अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर। जैसा कि आपको आइडिया है, हमारा जो 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दैट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी कि ग्रामर के मुताबिक राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। तो करेक्ट ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो पास्ट पेपर हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेसन में हम 10th क्लास का पास्ट पेपर लाहौर बोर्ड का 2018 वाला जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले वो स्टूडेंट जो कि इस वीडियो में न्यू हैं उनको एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि हम बेसिकली 9th और 10th क्लास की ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं। और 9th और 10th क्लास की जो ग्रामर है उसमें जो 2 पहले पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश टेंसेज, इनको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश टेंसेज, ये यूज़ होंगे हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट और यूज़ ऑफ ग्रामर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और रेफरेंस के तौर पे हम इस वीडियो में जो लाहौर बोर्ड का पास्ट पेपर है 2018 वाला, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास लाहौर बोर्ड का 2018 का पेपर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपने लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट, यानी कि ग्रामर के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करें। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हर मदर हैज़ डैश चांस ऑफ रिकवरी, लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, द लिटिल, आ लिटिल और लिटल्स, इनमें से हमने राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो जैसा कि आपको याद होगा, जब हम एडजेक्टिव्स को यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज़ किस तरह से करना होता है। तो कह रहा है लिटिल मीन्स हार्डली एनी एंड देयरफॉर हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, कि जो सिंपल लिटिल है उसका मतलब होता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर चांसेस हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है नोरीन हैज़ लिटिल चांसेस ऑफ रिकवरी, यानी कि नोरीन के बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। आ लिटिल का मतलब होता है, अ लिटिल मीन्स सम दो नॉट मच, यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से चांस फिर भी हैं। हर मदर हैज़ अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, यानी कि उसकी वालदा के बचने के या रिकवर होने के बहुत थोड़े से चांस बाकी हैं। इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ी सी उम्मीद है, और लिटिल में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तीसरा है द लिटिल, तो कह रहा है द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़, द लिटिल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चांस तो नहीं लेकिन जितना चांस है वो यही है। द डॉक्टर्स मस्ट अवेल देमसेल्व्स ऑफ द लिटिल चांस ऑफ रिकवरी दैट ही हैज़, तो डॉक्टरों को क्या करना चाहिए कि उसके बचने के जितने भी चांस हैं उनको यूज़ कर लेना चाहिए। द लिटिल मतलब जितना भी चांस है वो सारे का सारा। तो अब देखते हैं हम हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। लिखा हुआ है हर मदर हैज़ डैश चांस ऑफ रिकवरी, तो देखिए यहाँ पर द लिटिल तो नहीं आएगा, ठीक है, और लिटल्स भी नहीं आएगा। अब लिटिल और आ लिटिल में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम लिटिल और आ लिटिल दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारी बुक से उसने एग्जाम्पल उठाई है तो इसलिए ये देखें हर मदर हैज़ अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, तो बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि हम अ लिटिल को ही यूज़ करें। बट टेक्निकली अगर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए तो मेरा ख्याल है कि लिटिल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आप सेफ साइड पर रहने के लिए सिर्फ अ लिटिल को ही यूज़ करें। सेकंड है दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, व्हाट टेंस इज़ इट, ठीक है, उन्होंने हमें अपने घर कल बुलाया, ये कौन सा टेंस है। तो इसमें देखें सबसे पहले जो इसकी निशानी है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, इज़, आर, एम, वाज, वर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हमारे पास 2 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं। इन 2 टेंसेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी इसमें देखें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो सेकंड फॉर्म किसमें यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। लिहाजा ये ना ही पास्ट परफेक्ट है, ना ही पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का क्यों है मैं दोबारा से बताता हूँ। एक तो ये किस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, दूसरा इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में आती हैं। तीसरा है आगे द डॉग वॉज बार्किंग डैश नाइट इन, टू, एट, ऑफ, ये 4 प्रपोजिशन है। इन 4 प्रपोजिशन में से हमने कोई एक प्रपोजिशन चूज़ करनी है। तो इनके जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं कि इनका भी यूज़ होता है, टू का भी यूज़ होता है, एट का भी यूज़ होता है और ऑफ का भी यूज़ होता है। तो ये देखें टू और इनका लिखा हुआ है, कह रहा है टू इज़ यूज्ड ऑलवेज विद अ वर्ब। ये टू के बारे में याद रख लें कि
टू का हम कब यूज़ करते हैं, जब उसके साथ कोई वर्ब हो। मसलन कह रहा है शी केम हेयर टू टॉक, वो यहाँ बात करने के लिए। इधर टू देखें, ये टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, इन इज अ preposition commonly used to show a situation when something is enclosed or surrounded by something else। क्या मतलब, कह रहा है देखिए there is a cap on the bottle, इस बॉटल के ऊपर कैप है, तो ऊपर को बताने के लिए क्या यूज हो गया, ऑन यूज हो गया। दूसरा कह रहा है there are some medicines in the bottle, बॉटल के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो इनका भी होता है जब कोई चीज़ किस चीज़ के अंदर आ रही हो। ठीक है, तो दवाइयाँ कहाँ पर हैं, इस बोतल के अंदर हैं, एनक्लोज्ड हैं। ठीक है, उसके मतलब दोनों तरफ कोई ना कोई चीज़ हो। ठीक है, तो ये दवाइयाँ इस बॉटल के अंदर हैं, इनसाइड हैं, इसलिए इसमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया हुआ है, इनको यूज़ किया हुआ है। आगे आ गया एट और ऑफ। कह रहा है एट डिस्क्राइब्स पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। क्या मतलब, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कि जो दुकान है इस गली के लास्ट पर है। तो एट बेसिकली किसी पोजीशन को बता रहा होता है। जेन इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टेशन, कि जेन जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है कहाँ पर, बस स्टॉप के ऊपर। ठीक है, तो पोजीशन को बताता है एट। और ऑफ जो है यूजली शोज अ कनेक्शन और बिलोंगिंग। कनेक्शन मतलब कि ये किस की कोई चीज़ है या किसके साथ इसका लिंक है। मसलन कह रहे हैं दिस इज़ अ फोटो ऑफ माई वाइफ, ये फोटो मेरी वाइफ की है। तो ऑफ मतलब किसकी है, वाइफ की है। ठीक है, कनेक्शन किसके साथ फोटो का कनेक्शन है, माई वाइफ के साथ कनेक्शन है। इज शी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो तुम्हारी दोस्त है। ठीक है, तो ये देखें दोस्त को और तुम्हारी को उसने कनेक्ट कर दिया है ऑफ ने। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा यूज होगा। द डॉग वॉज बार्किंग डैश नाइट, तो देखें इसमें जो है वो मेरा ख्याल है इन ही जो है वो बेहतरीन ऑप्शन लग रही है। इन क्यों, कि कुत्ते भौंक रहे हैं रात के अंदर। ठीक है, तो जब किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ना तो ये किसी पोजीशन की बात हो रही है, ना ही ये बिलोंगिंग की बात हो रही है, और ना ही किसी वर्ब की बात हो रही है। यानी कि नाइट जो है वर्ब नहीं है। टू होगा तो वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब आ रहा होगा। एट जो है वो पोजीशन के लिए और ऑफ जो है वो बिलोंगिंग के लिए यूज़ होता है। लिहाजा इसमें जो है वो हम बेहतरीन ऑप्शन क्या है, वो इन ही है। नेक्स्ट है ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सैड बट येट स्टिल और सो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इन चारों का यूज़ देखेंगे कि बट कब यूज़ करना होता है, येट कब यूज़ करना होता है, स्टिल कब यूज़ करना है और सो कब यूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो है वो बेहतरीन तरीके से फिट हो रहा है। तो लिखा हुआ है बट इज यूज टू कनेक्ट आइडियाज दैट आर इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट मतलब अपोजिट। देखें ये एग्जाम्पल हमारे पास कह रहा है आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट आई एम सो टायर्ड। मैं पार्टी में जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं थक चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो बट है लेकिन मतलब कि जब वो दो अपोजिट चीज़ें हों कि मैं जाना तो चाहता था लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, थक चुका हूँ, तो इसलिए मतलब मैं अब नहीं जाऊँगा, ये मतलब है इसका। आई लाइक हर बट आई डोंट लाइक हर फ्रेंड। मैं उसे तो पसंद करता हूँ लेकिन उसकी जो दोस्त है उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो कंट्रास्ट यानी कि अपोजिट, मुखालिफ जब आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ वो कह रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और दूसरा कह रहा है कि मैं उसकी दोस्त को पसंद नहीं करता। जब दो अपोजिट चीज़ें आती हैं तो उस वक्त हम बट को यूज़ करते हैं। दूसरा है स्टिल। द वर्ड स्टिल इज़ यूज्ड मेनली टू रेफर समथिंग दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन टू द प्रेजेंट। कि जो स्टिल का वर्ड है ये किसी ऐसे काम के लिए यूज होता है जो माजी में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। मसलन द वेदर वॉज अ बिट कूल यस्टरडे एंड इट इज स्टिल कूल टूडे। कि जो मौसम है वो कल ठंडा था और आज अभी तक ये ठंडा ही है। द वेदर वॉज अ बिट कूल यस्टरडे, मौसम कदरे ठंडा था कल, एंड और इट इज स्टिल कूल टुडे, ये अभी भी ठंडा ही है। मतलब मौसम ठंडा कब से हुआ, माजी से, कल से ठंडा है और अभी तक ये ठंडा ही है। लिहाजा यहाँ पर क्या यूज़ किया, स्टिल यूज़ किया। अली वॉज बॉर्न इन लाहौर एंड ही स्टिल लिव्स देयर। अली जो है वह लाहौर में पैदा हुआ था और वो अभी तक वहाँ ही रहता है। ठीक है, कि मतलब वो पैदा वहाँ पर हुआ था, मतलब ये काम पहले हुआ है और अभी तक ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट है येट। द वर्ड येट इज मेनली यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट अ पर्सन इज वेटिंग फॉर एंड एक्सपेक्टिंग बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड सो फार। येट उस वक्त यूज़ करेंगे जो कोई ऐसे काम को हम डिस्क्राइब कर रहे हो जो अभी हुआ नहीं है लेकिन जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं या जिसको हम होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लेकिन अभी वो काम हुआ नहीं है। मसलन
इट्स गेटिंग कूलर आउटसाइड बट इट इज़ नॉट फॉल येट। बाहर जो है वो सर्दी हो रही है लेकिन अभी तक फॉल नहीं आया। फॉल यानी कि सर्दियों का सीज़न अभी तक नहीं आया, ठीक है। इट्स गेटिंग कूलर आउटसाइड, बाहर जो है वो सर्दी हो रही है, बट इट इज़ नॉट फॉल येट, लेकिन अभी तक जो है वो मौसम सरमा नहीं आया, ठीक है। तो मतलब सरमा भी नहीं आया और कूल जो है वो हो रहा है मौसम। ए लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी आई हैव नॉट ग्रोन अप येट। मेरे अक्सर दोस्त मुझे बताते हैं कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है, वो अभी तक ग्रो नहीं हुआ, अभी तक मौसम सरमा नहीं आया। लिहाजा येट किसके लिए यूज होता है? उन कामों के लिए जो कि अभी नहीं हुए, जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह कि इसको अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा बताऊं तो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं कि उसका अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी आई हैव नॉट ग्रोन अप येट, कि मतलब उसके दोस्त कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अब ग्रो अप हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी ग्रो अप नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसके दोस्त चाह रहे हैं कि वो उसको इतना टाइम हो चुका है वो ग्रो अप हो जाए, लेकिन वो अभी ग्रो अप नहीं हुआ। वो उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। लास्ट है सो। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सो। कह रहा है सो को समझने के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो देखें। शी वॉज अनहैप्पी सो शी लेफ्ट हर हस्बैंड। वो ना खुश थी लिहाजा उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। तो सो किस लिए यूज हो रहा है? एज ए रिजल्ट, यानी कि नतीजे के तौर पे, कि वो खुश नहीं थी लिहाजा चुनाचे। तो सो का यूज क्या हुआ? एज ए रिजल्ट। शी इज सो प्रिटी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सो एज ए वेरी का मतलब शी इज़ वेरी प्रिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सो का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ है? वेरी के तौर पे, मतलब बहुत ज़्यादा के तौर पे। यहाँ पर क्या यूज़ है? चुनाचे के तौर पे, नतीजे के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो ये जो सो है ये स्ट्रेस देने के लिए, कि बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब आते हैं हम अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। कह रहे हैं ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश वाज डैश ही वॉज सैड। तो बट होता है कंट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए, अपोजिट आइडियाज़ के लिए। तो यहाँ पर तो कोई अपोजिट आइडिया नहीं है, लिहाजा बट यूज़ नहीं होगा। येट उस काम के लिए होता है जो अभी हुआ नहीं होता लेकिन उसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं, लिहाजा यहाँ पर येट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्टिल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी मनी आ चुकी है लेकिन वो अभी तक खुश नहीं है, यानी कि मनी उसके पास पहले ही आ चुकी है लेकिन अभी भी वो हैप्पी नहीं है। स्टिल ही वॉज सैड, वो अभी तक जो है वो परेशान है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टिल है। आगे है 19, आई एम नॉट डैश हिम द सीक्रेट। तो इसमें टेल्स, टेल, टोल्ड, टेलिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने बेसिकली चूज करनी है। तो करेक्ट फॉर्म देखें, यहाँ पर एम यूज हुआ है। एम ने हमें बता दिया कि ये कंटिन्यूस का फिक्र है। और कौन सा कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? ING वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा? टेलिंग। आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। तो इस तरह से हमने जो है ये अपना पेपर जो है वो मुकम्मल डिस्कस कर लिया। सो आई एम वेरी मच होपफुल दैट you got the understanding regarding what we have discussed. Even you have some question, you can ask me in the comment section, and if you found the value in this video, then do share it with your friends. Thank you very much. See you in the next lesson.